एक बार भगवान श्री राम अपने राज सिंहासन पर विराजमान है। वाल्मीकि रामायण की कथा है। आओ थोड़ा सुनते हैं नाम की महिमा क्या है। और वहां पर जब भगवान राम राजा बने हैं तो भगवान से मिलने विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद और अत्रि सभी ऋषि मुनि आए हैं। और उन ऋषि मुनियों में आपस में चर्चा होने लगी, सत्संग होने लगा और कहने लगे, एक प्रसंग छिड़ गया कि भगवान बड़े हैं या भगवान का नाम बड़ा है। ऐसा प्रसंग बना, प्रसंग छिड़ा। सबने अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बुद्धि से उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। और उसी समय नारद जी ने कहा कि मैंने उन सभी महात्माओं के बीच में खड़े होकर के कहा, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्रभु से बढ़कर के प्रभु का नाम है। पर इसका प्रमाण क्या है? मैं कह दूं भगवान का नाम बड़ा है और आप कहें भगवान बड़ा, पर प्रमाण भी तो होना चाहिए। प्रमाण क्या है? नारद जी ने कहा, इसका प्रमाण जरूर मैं आपको दूंगा। सब वार्ता हुई, भोजन प्रसाद हुआ, विश्राम हुई। फिर प्रातः भगवान का राम का राज दरबार लगा। सब ऋषि मुनि बैठे और नारद जी हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी, आप राम जी के पास जाओगे? हाँ प्रभु, मैं अभी प्रभु की सेवा में जाऊंगा। उनके चरणों में तो मेरा ठिकाना है, और कहाँ रहूंगा? तो कहा, एक काम करना, आप सबको प्रणाम करना। वहां पर विश्वामित्र मिलेंगे, उनको प्रणाम मत करना। अरे प्रभु, क्यों? पर मेरी बात मान लो, आप उनको प्रणाम मत करना, विश्वामित्र को। और ऐसा ही हुआ। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने सबको इस प्रकार भगवान, जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे, वहां पर सभी ऋषि मुनि बैठे हैं, सब देवता बैठे हैं और सभी भगवान राघवेंद्र सरकार की प्रजा लगी हुई है। सभी कौशल्या आदि माताएं बैठी हुई हैं। और उस समय नारद जी हनुमान जी को पहले ही बता चुके हैं। हनुमान जी आते हैं, सबको क्रमशः प्रणाम करते हैं, सबको प्रणाम किया। और जब विश्वामित्र की बारी आई तो हनुमान जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र महाक्रोधी महात्मा है। क्रोधी महात्मा विश्वामित्र जी को जब प्रणाम नहीं किया तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आया। और उस क्रोध में घी डालने का काम नारद जी ने कर दिया। अरे विश्वामित्र जी के पास जाकर के बोलते हैं, अरे ये बानर समझता क्या अपने आप को? इसने लंका क्या जला दी? भगवान राम ने अपने चरणों में जगह क्या दे दी? ये तो सर पे बैठ गया। इसने ब्रह्म ऋषि को प्रणाम नहीं किया, इसने भगवान को, आपको प्रणाम नहीं किया। आपको तो प्रणाम भगवान राम करते हैं। और ऐसा भड़काने लगा, भड़का दिया नारद जी ने विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र तो परम क्रोधी, क्रोध से भर गए और बोलने लगे, मैं इसको अवश्य सबक दूंगा। इतना क्रोध बढ़ा दिया, इतना क्रोध बढ़ा दिया। आज विश्वामित्र कहने लगे, मैं राम जी से हनुमान जी का मृत्यु दंड मांगूंगा। और राम दरबार में खड़े हो गए, राम जी से न्याय मांगने लगे हैं। मेरा तुम्हारे राज्य में अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है। किसने अपमान किया है बाद में बताऊंगा, पर मेरा अपमान हुआ है, उसको आप क्या सजा देंगे? ऋषिवर, जो आप कह दोगे वो सजा देंगे। ऋषिवर ने कहा, मेरा अपमान करने वाला जो भी होगा आप उसको मृत्युदंड देंगे। हनुमान राम जी ने कह दिया, ठीक है, आपका अपमान करने वाला कल सुबह मारा जाएगा, जीवित नहीं रहेगा, मैं उसको मृत्युदंड दूंगा, मृत्युदंड दूंगा। और ऐसा भगवान ने मृत्युदंड दे दिया। बताओ तो सही, तुम्हारा अपमान करने वाला अयोध्या में ऐसा कौन है जो ऐसी आपका तिरस्कार करने वाला, आपका अवहेलना करने वाला? विश्वामित्र ने कहा, वो कोई और नहीं, ये तुम्हारे पैरों में जो बैठा ना बानर, यही है, इसी ने मेरा अपमान किया है, इस बानर ने मेरा अपमान किया है। भगवान तो बड़ा चक्कर में पड़ गए, मैं अपने हनुमान को अपने हाथों से मारूंगा, ये तो बड़ी दुविधा भरी बात हो गई। ऐसा कैसे होगा? ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा? पर मैंने वचन दे दिया है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन के लिए मेरे पिताजी को मरना पड़ा, वचन की पालन के लिए मैं वन में आया। अब जो भी हो, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। कल मैं हनुमान जी का वध करूंगा। पूरी अयोध्या में चर्चा हो गई, अरे हनुमान जी का वध राम करेंगे। अरे बड़ा ये बात फैल गई, चर्चा होने लगी, चर्चा का विषय हो गया, राम अपने हाथ से हनुमान को मारे। अब सबके हृदय में बड़ा
कौतूहल मचा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा। और ऐसी बात फैल गई और रात्रि में हनुमान जी नारद बाबा के पास आए। हे नारद, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम्हें बलि का बकरा नहीं मिला, इतने अयोध्या के नर नारी हैं, इतने लोग लुगाई हैं, उसमें तुमने मुझे ही सीधा जाना और तो मरवा दिया मुझे। अब राम जी मुझे मारेंगे, और कोई होता तो मैं उसके बल दिखाता, पौरुष दिखाता, बचने का प्रयास करता। मैं अपने प्रभु से युद्ध करूंगा क्या, मैं अपने प्रभु से युद्ध करता हुआ शोभा दूंगा। अब तो हनुमान जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं और नारद बाबा कहते हैं, परेशान क्यों होते हो हनुमान जी, अगर मैंने तुम्हें फंसाया है तो मैं ही तुम्हें बाहर निकालूंगा। और मैं तुम्हें एक युक्ति बता देता हूँ कि आप जाओ और एक तुम्हें मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करना और जब तक जाप करते रहना तब तक उठना मत, जब तक विश्वामित्र ये ना कह दे राम जी से इसे मत मारो। हनुमान जी को मंत्र बता दिया और यही मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भागवत में बताया। कौन सा मंत्र है? यही मंत्र भागवत में युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण ने मंत्र दिया है, राम जी का मंत्र इसी भागवत में लिखा है। और वही मंत्र हनुमान जी को नारद जी ने दे दिया। इस मंत्र को गाते रहना और तब तक गाना बंद मत करना जब तक राम जी आपको मारने में असफल ना हो जाएं, आपकी प्राण रक्षा ना हो जाए, तब तक इसको बोलते रहना। और वह मंत्र सुना दिया है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय धनुष पर बाण चढ़ाया, हनुमान जी को मारने के लिए छोड़ दिया। और हनुमान जी तो भाव से गा रहे हैं, श्री राम जय राम। और वह बाण हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। राम जी ने दूसरा बाण, तीसरा बाण, सारे तुनीर से बाण छोड़ दिए, पर हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ, सारे बाण लौट करके आ गए। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, ऐसे क्यों हो रहा है। विश्वामित्र भी अचंभे में पड़े हैं। नारद जी ने कहा विश्वामित्र से, आप शीघ्र भगवान को रोक दो, नहीं तो यही बाण तुम्हें लग जाएंगे, क्योंकि ये उस मंत्र को जप रहे हैं। इस मंत्र को जपने के बाद विजय मिलती है, कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। और विश्वामित्र ने राम जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे भूल के लिए क्षमा कर दो, हनुमान जी को माफ कर दो, हनुमान जी को माफ कर दो। और इस प्रकार भगवान ने अपने नाम की महिमा उजागर कर दी है।